आज हम आपको पद्मनी एकादशी के विषय में बताएंगे। मल्ल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। इस साल पद्मनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। मल्ल मास की पद्मनी एकादशी का बड़ा महत्व है, क्योंकि पद्मनी एकादशी 3 साल में एक बार आती है और मल्ल मास भी 3 साल बाद ही आता है। मल्ल मास की पद्मनी एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मल्ल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर होगी और इसकी समाप्ति 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 29 जुलाई को पद्मनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सच्चे मन से इस व्रत को जो साधक करता है, उसके जीवन के सारे दुखों का अंत होता है। विधि विधान से विष्णु जी का इस दिन पूजन करना चाहिए। पद्मनी एकादशी की कथा मन से सुननी चाहिए। शुद्ध भाव से विष्णु जी का जो ध्यान करता है, विष्णु जी मन इच्छा फल उस प्राणी को देते हैं। आइए इस पावन एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं। त्रेता युग में कृतवीर्य नाम का एक राजा था। महेस्तिपुरी नामक नगरी में वह राज्य करता था। उस राजा के कई रानियां थीं, लेकिन इस राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा हर समय चिंता में रहता था कि मेरे राजपाट को मेरे बाद कौन संभाल लेगा। लाख उपाय करने के बाद भी उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में राजा ने तप करने का निर्णय लिया, तो वह अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ अपना पदभार मंत्री को देकर वन की ओर चला जाता है। योगी भेष में दोनों गंधमान पर्वत पर पहुंच जाते हैं और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करने लगते हैं। कई वर्षों तक कड़ी तपस्या के बाद भी उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसी बीच अनसुईया उनको मिलती है और वह इसका उपाय बताती है कि 32 माह के बाद मलमास आता है। मलमास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पुत्र धन की इच्छा से पद्मनी रानी व्रत करती है। व्रत से खुश होकर भगवान विष्णु उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें पुत्र धन की प्राप्ति होगी, और भगवान विष्णु की कृपा से दोनों को पुत्र धन की प्राप्ति होती है। उनके यहाँ कार्तवीर्य नामक एक पुत्र का जन्म होता है, जो बहुत शक्तिशाली और सुंदर था। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। मल्लमास के इस व्रत को जो करता है, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुख वैभव को देने वाला यह व्रत शुभदायक है। विघ्न हरण मंगलकारी व्रत ये फलदायक व्रत है। विष्णु भगवान की कृपा से इस व्रत के करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय विष्णु भगवान।